सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इस उक्ति को बेटा अब आपको सारोकार करना है और अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको अब आपको पंख लगाने का समय आ गया है। जीडी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है 24,369, उसमें से एक सीट को आपको लेना है। जो हमारे चैनल पे हिंदी की सुनामी चल रही है उसमें आप पूरे सराबोर हो जाइए और अपनी सफलता को नए पंख लगाइए। कल तक हमने जो वीडियो में पढ़ा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हम कर रहे थे, जिसमें हमने स्वरों को जाना, स्वर क्या होते हैं, फिर स्वरों का हमने वर्गीकरण करा है। वर्गीकरण भी 3 भागों से किया था हमने। पहला जो था जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर था। तब हमने देखा कि वहां पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, दूसरा था केंद्रीय मध्य स्वर और तीसरा था पश्च स्वर। फिर हमने आगे जाना कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हमने जाना कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला वृत्तामुखी स्वर और दूसरा अवृत्तामुखी स्वर। फिर अगले तीसरे बिंदु पर हमने जाना स्वरों के वर्गीकरण में कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर हमें 4 प्रकार वहां पर देखने को मिले, एक समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो वहां पर हमने स्वरों का वर्गीकरण अपनी पिछली कक्षा में कर लिया है, आप उसे वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आज जो हम लेकर आए क्लास में आपके लिए वो व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। और जो व्यंजनों का वर्गीकरण होगा बेटा उसको मैं आपको इतने इजी वे में बताऊंगा कि प्राणांत के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं और घोषक के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं, अर्धस्वर क्या होते हैं और लुंठित ध्वनि क्या होती है, पार्श्विक ध्वनि क्या होती है। आज की वीडियो में इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको विस्तृत रूप दे रहे हैं। अब हमें जो है अपनी वीडियो को देखना है और ज्यादा ज्यादा इसको लाइक करना है। टॉपिक है बेटा हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या है बेटा हमारा? व्यंजनों का वर्गीकरण हमें करना है। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे तो पहला इसमें जो पॉइंट्स आ रहा है वो आ रहा है, इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। ए पहला है प्राणत्व के आधार पर और दूसरा है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर हमें जो जानना है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं और फिर जानेंगे हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं। तो जानते हैं बच्चों कि प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं और घोषत्व के आधार पर व्यंजन हमारे क्या होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा क प्राणत्व के आधार पर। इसमें हम इसको प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं और इनको हमें जानना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है क्योंकि जो पेपर्स होगा बेटा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और एक स्लॉट में पेपर एक दिन में नहीं होगा, वो कई शिफ्टों में पेपर होगा। तो वर्णमाला हमारे टॉपिक में वहां रहेगा तो वहां से आपसे क्वेश्चन पट ऑफ होंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन को हमें सबको एक साथ ही एक ही वीडियो से आत्मसात करते हुए चलना है। तो आपसे पूछेगा कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है बेटा हमारा, नंबर 1 है हमारा अल्प प्राण और नंबर 2 है बेटा हमारा महाप्राण। अल्पप्राण और नंबर 2 क्या है बेटा हमारा? महाप्राण। अब अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है? देखो समझो बच्चों, अल्प मीन्स होता है कम, प्राण मतलब वायु या ताकत। यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में हमें कम बलघात लगाना पड़ता है, बलघात से मतलब बेटा ताकत, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं।
और महा मतलब होता है ज्यादा, प्राण मतलब ताकत या वायु। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें ज्यादा बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, जो हमारे जो व्यंजन है, जो हमारे व्यंजन हैं, हम उनको देखते हैं थोड़ा सा, उन व्यंजनों को देखते हैं हम और यहाँ बात करते हैं हम उनकी, तो जानेंगे हम। तो जानेंगे हम, देखो देखो यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों हमने ये व्यंजन यहाँ पे लिखे हैं और आप इनको जानते भी हैं, आपने पढ़ भी रखा है कि जब मैंने पहली क्लास आपको बताई थी तो वहां पर आपको बताया था कि ये जो है हमारा क ख ग घ अंग, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा का वर्ग है। क्या है बेटा, हमारा का वर्ग है। और ये च छ ज वाला क्या है, चा वर्ग है। ये क्या है हमारा टा वर्ग है। ये क्या है बेटा हमारा ता वर्ग है। और ये क्या है हमारा बेटा पा वर्ग है। ठीक है, इनको हमने जाना था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और उसके बाद में ये जो थे हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन थे। क्या थे बेटा, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में ये क्या थे बेटा हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या थे हमारे बेटा, ऊष्म व्यंजन थे हमारे यहाँ पर ये। अब हमें इनको जानना है तो अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में क्या होता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी कि 1 3 5, अब ये नंबर देते हैं हम, देखो इसे हम पहला कह लें, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा और ये पांचवा। तो क्या कह रहा है अल्प प्राण में क्या होगा, अल्प प्राण में क्या होगा जानते हैं हम इसमें कि हर वर्ग का, देखो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, तथा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बेटा, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं हमारे, अल्प प्राण होते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा लेता हूं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे, अल्प प्राण होते हैं। अब इसको हम एक सूत्र में परोस सकते हैं, एक सूत्र में ले लेते हैं हम इनको, सूत्र में बात कर लेते हैं। आपको बस याद कर रखना है 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में आप जानते हो क्या होता है, य र ल और वा, ये जुड़े हुए होते हैं हमारे। तो 135 से मतलब जो है हमारा, तो देखो 135 से तो मतलब होगा हमारा, देखो ये 1, 3 से मतलब होगा हमारा तीसरा और 5 से मतलब होगा हमारा ये पांचवा। तो देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, देखो पहला वर्ण ये हो गया हमारा, तीसरा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पांचवा वर्ण हमारा ये हो गया। फिर देखो पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पांचवा हो गया, पहला ये, तीसरा ये, पांचवा ये, और प्लस फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन हमारे ये वाले। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं हमारे, जिनको मैंने गोल घेरे में लिया है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने जो गोल घेरा जो लिया है, ये क्या है हमारे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। क्या है बच्चों हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन है। और सूत्र में इसको मैंने आपके लिए प्रो दिया है कि 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ क्या हो जाएगा आपका, अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। अब दूसरा फिर अल्प प्राण महाप्राण में फिर मैं आपको उच्चारण करके बताऊंगा यहाँ पर। अब दूसरे पॉइंट्स में आते हैं हम बेटा। दूसरा इसका क्या था बेटा, महाप्राण। दूसरा क्या था हमारा, महाप्राण था हमारा। अब इसको देख लेते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में क्या था, महाप्राण में हमने जाना था कि हर वर्ग का पहला, तीसरा क्या है, अल्पप्राण है। और महाप्राण में क्या था, परिभाषा उसकी थी कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें कम बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और महाप्राण में हमने जाना कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें
ज्यादा बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, महाप्राण में क्या होगा बेटा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। अब इनको हम थोड़ा देखते हैं। हम दूसरा और चौथा क्या होता है, हमारा महाप्राण होता है। इसे भी अगर हम सूत्र में प्रो लें, हम यहाँ पर सूत्र में रख लें, सूत्र बन जाएगा इसका बेटा 24 प्लस ऊष्म, उसमें है हमारा श स और ह, ये हमारे यहाँ पर वर्ण हो गए हमारे, ये ऊष्म व्यंजन है हमारे। तो उसका सूत्र था हमारा 135 प्लस ऊष्म अंतस्थ, इसका हो जाएगा 24 प्लस ऊष्म। क्या हो जाएगा, 24 प्लस ऊष्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जान ले हम, इसे अल्पप्राण को समझ लो कम बलाघात, कम बलाघात, कम बलाघात। और इसमें महाप्राण में क्या है, अधिक बलाघात, अधिक बलाघात। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा महाप्राण वर्ण। अब देखो मैं इसको इस वाले पेन से यहाँ पर इसको मैं दूसरे और चौथे वर्ण को यहाँ पर गोल घेरे में डाल दे रहा हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ, इसको मैं चौकोर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो पूरे उसमें यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब जानेंगे हम इसको, अब देखेंगे हम इसको। अब हमें क्या है बेटा, पहले तीसरे और पांचवें को पढ़ना है, यानी कि अल्पप्राण को पढ़ना है। तो देखो इसको पढ़ो मेरे साथ, क ग अंग, ज ज य, ट ड ण, त द न, प व म, य र ल और व। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा अल्पप्राण हुआ। आप खुद देखो, कम बलाघात लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम पढ़ेंगे, देखो इसको फिर देखिए, क ख, ख में ज्यादा ताकत लग रही है, फिर देखो ग और घ, घ में ज्यादा ताकत लग रही है हमारी। फिर देखो च छ, छ में ज्यादा लग रही है, फिर ज झ, ट ठ, ड ढ, त थ, द ध, प फ, व भ, च स श और ह। यहाँ पर हमारा ज्यादा बलाघात लग रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, इन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण वर्ण कहेंगे। और एक सूत्र में आपको याद रखना है, 135 प्लस अंतस, 135 प्लस अंतस प्लस कम बलाघात, तो वो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। 24 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म, वो क्या बन जाएगा हमारा, महाप्राण बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा हमारा, महाप्राण वर्ण बन जाएगा हमारा। और महाप्राण जब बनेगा हमारा यहाँ पर ये, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा बलाघात, अल्पप्राण में कम बलाघात और महाप्राण में ज्यादा बलाघात आपको लगाना पड़ेगा। बहुत ही इजी वे में है, अब आपको समझना है। और जो बेटा आपके माँ बाप के जो सपने हैं, अब उनको आपको साकार करना है। और उसके लिए बेटा आपको, जैसे कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के आपको आगे बढ़ना है। और वीडियो को आप देखते रहिए और अपने शॉर्ट नोट्स आप यहाँ बनाते रहिए, या आप पेपर्स पे अलग लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही पेपर्स में आप लोगों को मिलने वाला होगा। जो जनवरी में जब पेपर होगा, तो आपको इन वीडियोस का ही आपको सहारा रहेगा। और इन वीडियो से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें आपको इतना पूरा फंसता हुआ नहीं रहेगा, और बहुत अच्छे से आप इसको कवर अप कर लेंगे। और आप सफलता से आप बस कुछ ही दूर हैं, और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और माँ बाप के सपनों में आप जो है नई जान डाल देंगे। अब हमने अल्पप्राण और महाप्राण को जाना है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो दूसरा प्रकार था हमारा, दूसरा प्रकार था हमारा घोषत्व के आधार पर। क्या था बेटा, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं हमारे, घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं,
तो उनका भी हमारा दो ही प्रकार है। वो भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो ही प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वहां पर, पहला जो प्रकार है हमारा, पहला जो प्रकार है यहाँ पर हमारा, क नाम देता हूं इसको, ये जो है हमारा क्या है? अघोष। और खा नाम देता हूं बेटा मैं सघोष। और सघोष को ही हम क्या कहते हैं? घोष भी कह सकते हैं। कह सकते हैं इसको बेटा हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको वही जानना होगा कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो देखो, घोष का क्या अर्थ होता है, पहले हमें ये जानना है कि घोष का क्या अर्थ होता है। देखो, घोष का क्या होता है, घोष का अर्थ क्या है? तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। कंपन, कंपन को हम बेटा झंझनाहट भी कह सकते हैं, झंझनाहट भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में वर्ड्स आता है बेटा वाइब्रेट होना। तो जैसे हमारा फोन होता है वाइब्रेट मोड में लगाते हैं, हल्का गुन गुन इस टाइप से करता है हमारा, तो वाइब्रेट, कंपन होना या झंझनाहट होना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि एक शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे अघोष, और एक लिखा है मैंने सघोष। ठीक है, मैंने आपको दो चीज बताई थी पहली वीडियो में। आपको मैंने बताया था कि पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हिंदी व्याकरण सीखने के लिए एक तो आ को आपको याद रखना है, और एक सा को। आ जिस वर्ण के साथ में लगेगा, जिसके साथ में लगा हुआ होगा, उसको क्या कर देगा? ये रहित कर देगा। क्या कर देगा? रहित कर देगा। और सा जिसके साथ लगा हुआ होगा, उसको क्या कर देगा? सहित कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं समझाने के लिए अपरिवार, क्या लिख दूं मैं? अपरिवार। और फिर लिख दूं बेटा मैं यहाँ पे सहपरिवार। ठीक है, तो अपरिवार मतलब परिवार रहित, सहपरिवार मानेंगे परिवार सहित। अब यहाँ पर जो देखना है हमारा, अब देखो अघोष, मूल शब्द तो क्या घोष, यहाँ पे भी घोष। अब इसको हम देखें, अगर हम इसको देखें, ये घोष हो गया, ये भी यहाँ पे घोष हो गया हमारा। अब लेकिन लग क्या रहा है? अ लग रहा है। क्या लग रहा है? हमारा अ आ रहा है। तो अघोष का क्या अर्थ होगा? अघोष का अर्थ होगा जिसमें कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। ये क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होना होता है, कंपन होना। उसका क्या अर्थ है? कंपन होना। अब यहां पर क्या लग गया? अ लग गया। क्या लग गया बेटा? अ लग गया यहां पर। तो हम यहां पर इसको क्या कह सकते हैं? इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अघोष का अर्थ होगा कंपन ना होना। और सघोष का क्या अर्थ होगा बेटा? कंपन होना। ठीक है, कंपन ना होना और कंपन होना। हमने यहाँ ये जाना कि अघोष का क्या अर्थ होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना। और सघोष का अर्थ होता है कंपन होना। सघोष का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? हमारा घोष भी है। क्या है हमारा? घोष भी है। अब यहाँ पर आपने जाना कि घोष का अर्थ क्या है। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना, झंझनाहट होना, हल्का सा वाइब्रेट होना, ये हमने जाना। अब हम वापस अपने चलते हैं अघोष और सघोष की तरफ। तो यहाँ पर अघोष का क्या था कि अघोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना, स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना। ठीक है, अब यहां पर हम जानेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना पे हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें अघोष में क्या होता है? जो हमारे वर्ग हैं, जो हमारे वर्ग हैं, हमारे वर्ग में क्या है बेटा? इसमें जानना है हमें हर वर्ग का। क्या है बेटा? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण। और क्या है हमारा पहला दूसरा वर्ण? तथा तीनों शाह, हमारे ये वाले तीनों शाह क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। तीनों शाह क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष में हम जानेंगे सघोष क्या होता है।
सघोष में क्या होता है हमारा, सघोष में क्या है हमारा, सघोष में क्या होगा, सघोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। क्या होना बेटा, कंपन होना। क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। तो हम यहाँ पर जानेंगे इसको, अब हम यहाँ पर जानेंगे इसको कि इसमें क्या होगा, इसमें भी परिभाषा बन जाएगा। यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, कॉमा द्विगुण व्यंजन और सारे स्वर, जो हमारे 11 के 11 स्वर हैं, सारे स्वर घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, घोष वर्ण होते हैं या सघोष कहलाते हैं। यहाँ पर हमने ये जाना है, यहाँ पर हमने ये जाना है। एक बार फिर हम इसको देखो शॉर्ट करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ इसको। देखो ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखना है इसको, इनको जानना है हमें। और यहाँ पे क्या है, तो द्विगुण व्यंजन भी रख देते हैं हम यहाँ पर, इनको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पर हम ले लेते हैं, जिन्हें हम उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। अब इनको हम जानेंगे, देखो तो समझेंगे हम। देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर बेटा, इसमें कहना चाह रहा है कि हर वर्ग का, तो हर वर्ग का ये वर्ग हो गया हमारे क वर्ग, ठीक है, ऐसे चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हो गया अंतस्थ। और ये क्या हो गया बेटा, हमारे ऊष्म हो गए हमारे, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, देखो क्या कह रहा है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो सूत्र यहाँ पर इसका बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाएगा, इसको देख लीजिए आप। इसका जो सूत्र बना है हमारा, वो क्या बना है, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, प्लस तीनों सकार, हमारे तीनों सकार क्या है, हमारे अघोष हैं, हमारे तीनों सघोष क्या है, हमारे अघोष हैं। तो यहाँ पर हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि ये वाले जो वर्ण हैं हमारे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है, और श सकार, हमारे ये क्या है, हमारे अघोष वर्ण है। ये क्या है, हमारे अघोष वर्ण है। और सघोष में क्या है हमारा, सघोष में क्या है हमारा बेटा, सघोष में क्या है हमारा कि स्वर तंत्रियों में कंपन होना। तो इसमें क्या है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या हो गया, देखो ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देखो ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और क्या था इसमें, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या है हमारा, यारा लावा, ठीक है, यारा लावा। और क्या है, उस व्यंजन से क्या बचा था हमारा, केवल हा बचा था। और अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और सारे व्यंजन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक छूट गया था हमारा, हा और ले लेना, यहाँ पर ये क्या है हमारा, हा और रह गया था बेटा हमारा। अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और हा क्या कहलाते हैं, हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष या सघोष वर्ण यहाँ पर कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं, इनको हम थोड़ा जान लेते हैं, इनको थोड़ा जान लेते हैं। और इसका जो सूत्र हो जाएगा हमारा,
इसका जो सूत्र हो जाएगा हमारा वो आप नोट कर लीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 345 प्लस अंतस्थ, 345 प्लस अंतस्थ प्लस सारे स्वर, उस व्यंजन से हा, और हमारे द्विगुण व्यंजन। और हमारे द्विगुण व्यंजन ये क्या है हमारे, और ये क्या है बेटा हमारे द्विगुण व्यंजन। क्या है हमारा बेटा द्विगुण व्यंजन। और हमारे द्विगुण व्यंजन ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे सघोष वर्ण है। क्या है बच्चों हमारे सघोष वर्ण है। अब इनको पढ़ के देख लेते हैं हम। देखो अघोष का क्या अर्थ बताया था हमने, कंपन ना होना। एक बार फिर देख लेते हैं हम। अघोष का क्या अर्थ था बेटा हमारा, अघोष का क्या अर्थ था हमारा, देखो मैंने बताया था अघोष का अर्थ है कंपन ना होना, सघोष का अर्थ होता है कंपन होना। तो इसमें क्या है, हमने अघोष का, घोष का अर्थ है स्वतंत्रियों में कंपन होना। अब हम इसको वापस देखते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं कि इसमें क्या है हमारा। तो देखो पहला दूसरा वर्ण तथा सा सा सा। अब पहला दूसरा वर्ण क्या है हमारा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, और फिर क्या था हमारा, फिर क्या था हमारा श स श। ठीक है, ये क्या है हमारे अघोष वर्ण है। ये क्या है सारे के सारे हमारे अघोष वर्ण हैं। और जबकि हम सघोष को देखें हम, तो यहाँ पे क्या था तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि 345 प्लस अंतस्थ सारे स्वर और उसमें से हा और द्विगुण व्यंजन। देखो आप पढ़ो, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, और ढे और ढे त थ द ध न प फ व भ म। हल्का कंपन आपको देखो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे य र ल व और ह। यहाँ पर आपको कंपन झंझनाहट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हमने प्राणत के आधार पर और घोषक के आधार पर व्यंजनों पर चर्चा की है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमने अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और सघोष को हमने जाना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम। फिर आएगा हमारा अर्धस्वर। क्या आएगा बेटा, अर्धस्वर आएगा हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धस्वर क्या होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में दो वर्ण हमारे या और वा, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा था, अर्धस्वर कहा जाता है। और अर्धस्वर का जो आधार क्या है यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्वर होते हैं, क्या होते हैं बेटा हमारे स्वर जो होते हैं, हमारे जो स्वर हैं हमारे, वो कितने हैं हमारे बेटा 11 स्वर हैं। उसमें कौन कौन से, अ आ ई ई ए ऐ ओ और औ, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं बेटा, 11 स्वर हैं। इन स्वरों की अपनी कुछ मात्राएं होती हैं, इन स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, व्यंजन की अपनी कुछ मात्रा नहीं होती। तो हम यहाँ पर जानते हैं, देखो अ की हमारी कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटों की मात्रा है, बड़ों की मात्रा ये है। ए एक मात्रा है, ऐ दो मात्रा है, ओ एक मात्रा है, और औ दो मात्रा है। यहाँ पर औ क्या है, यहाँ पर हमारी दो मात्रा है। अगर हम बात करें कि य और व अर्धस्वर क्यों है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक संधि हम पढ़ते हैं, और वो संधि क्या है बेटा हमारी यण संधि है। कौन संधि है बेटा हमारी यण संधि है। और वो यण संधि क्या बताती है हमारी, यण संधि क्या बताती है हमारी, इको यणची संस्कृत में सूत्र होता है हमारा कि यदि छोटी या बड़ी के बाद में छोटा हो तो क्या होता है हमारा या बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा य बन जाता है। ऐसे ही दूसरा नियम कहता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा आए तो मिलके क्या बन जाता है हमारा वा बन जाता है। क्या बन जाता है, वाह बन जाता है। तो देखो ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा अ बनना है। ऐसे ऊ और आ मिलके क्या बनना है आ बनना है हमारा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी बात करूं, हमें या की बात करूं, देखो समझो जानो इसको। देखो बेटा बड़ी बारीकी से बता रहा हूं आपको। देखो ई
और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है। क्या बनना है हमारा, या बनना है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आ की हमारी कोई मात्रा है नहीं, दो से मिलके क्या बनना है हमारा, य बनना है। दो से मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है। लेकिन इसकी तो मात्रा है नहीं, देखो ये दो ही तो हैं, एक और एक ये दो, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा है नहीं हमारी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हमारा अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ई हमारा क्या स्वर है, और स्वर भी कौन सा, आधा। आधा मिलेगा तब जाके यहाँ पर पूर्ण होगा। जैसे मैं एक शब्द यहाँ पर लिख के दिखाता हूं तुम्हें, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। देखो ई और आ मिलके क्या बना, या, और शब्द बन जाएगा हमारा बेटा अत्यल्प। क्या बन जाएगा हमारा, अत्यल्प शब्द बन जाएगा। क्या बना हमारा, अत्यल्प शब्द बना। अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब दूसरे को ऊ वर्ड्स को देख रहा हूँ, हमारे जो ऊ वर्ड्स है वो क्या कहता है हमारा, को जानते हैं हम। देखो ये यहाँ पर क्या है, वा की हम बात करें, वा की बात करें तो ऊ और आ मिलके क्या बनता है हमारा, वा बनता है। ऊ और आ मिलके क्या बनता है हमारा, वा बनता है। और अगर मैं बात करूं, देखो आ की तो हमारी कोई मात्रा है नहीं हमारी, वो हमारा क्या है, एक स्वर ही है, और स्वर में क्या है, इसमें कोई मात्रा लगी हुई नहीं है। और इस शब्द को मैं जोड़ूं यहाँ पर, सु प्लस अल्प, प्लस अल्प संधि करें तो ऊ और आ मिलके क्या बनता है हमारा, वा बनता है। क्या बनता है, व बनता है। और ये शब्द बन जाएगा बेटा हमारा स्वल्प। क्या बन जाएगा हमारा, स्वल्प। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, वा बनना है यहाँ पर हमारा। क्या बना हमारा, देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, वा बना। और यहाँ पर क्या बना था हमारा, ई और आ मिलके क्या बना था हमारा, ई और आ मिलके क्या बना था हमारा, या बना था। देखो यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों वर्णस को, या और वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों अर्धस्वर कहा जाता है। और जबकि हम संधि स्वरों की अगर बात करें, अगर हम संधि स्वरों की यहाँ बात करें, हम संधि स्वरों की अगर हम बात करें तो संधि स्वर क्या कह रहे हैं हमारे, संधि स्वर क्या कह रहे हैं, संधि स्वर क्या कह रहे थे, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो संधि स्वर हैं हमारे वो क्या बनने थे, कि छोटा प्लस छोटा मिलके क्या बनता है हमारा, बड़ा। ऐसे ही छोटी प्लस छोटी मिलके बनती है बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है हमारा बड़ा ऊ। आ और ई मिलके क्या बनता है हमारा ए। ऐसी आ और ए मिलके क्या बनता है हमारा ए। और ऐसी आ और ऊ मिलके क्या बनता है हमारा ओ। ठीक है, और ऐसी आ और ओ मिलके क्या बनता है हमारा औ। क्या बनता है हमारा, औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस औ की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ समझो, ये सात हमारे क्या थे, ये सात हमारे क्या हैं, ये सात हमारे क्या हैं बेटा, संधि स्वर हैं। क्या है हमारे, ये सात हमारे क्या हैं, संधि स्वर हैं। क्या है हमारे, संधि स्वर हैं। लेकिन अगर हम इधर बात करें, हम इसमें ई और आ की, तो ई और आ वाली कंडीशन नहीं है। अरे आ और ई आ रही है, आ और ई मिलके क्या बनना है हमारा, ए बनना है। और यहाँ पर क्या है, ई और आ मिलकर क्या बनना है, य बनना है। तो इसको यहाँ पर क्या, अर्ध स्वर की संज्ञा में इसको रखा गया है, आधार उसका आपको यहाँ पर ये मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर हम आगे चर्चा करें, अगर हम आगे बढ़े इसको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या और वाह दोनों क्या हैं हमारे, अर्ध स्वर हैं। या और वाह आपसे पूछेगा, परीक्षा में रखा होगा, अगर निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, तो आपको जानना है य और वाह क्या है, दोनों हमारे क्या है, अर्ध स्वर हैं। क्या है बेटा, अर्ध स्वर हैं। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं हम, लुंठित ध्वनि। क्या है बेटा, लुंठित ध्वनि, यानी कि लुंठित ध्वनि भी कह सकते हैं, इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं। तो लुंठित शब्द का अर्थ है लुढ़कना। लुंठित का अर्थ क्या है बेटा, लुढ़कना, लुढ़कना। ठीक है, लुंठित का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, लुढ़कना, लुढ़कते हुए आना। तो लुंठित की अगर हम बात करें, लुंठित पे अगर हम चर्चा करें, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर, सांस जो है जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी लगती है, सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी लगती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। और ये जो है बेटा, ये जो है हिंदी व्याकरण में एक ही वर्ण है, और वो क्या है हमारा, लुंठित वर्ण क्या है हमारा, र हमारा लुंठित वर्ण है। र क्या है हमारा, लुंठित वर्ण है। परिभाषा फिर से देख लो कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर थोड़ी लुढ़कती हुई सी प्रतीत लगती है या प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
लुंठित वर्ण कहते हैं। और ये हिंदी व्याकरण में एक ही वर्ण है हमारा, और वो क्या है हमारा रा, और जो किसकी श्रेणी में आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। दूसरा हम बात करें, तीसरी बात करें हम पार्श्विक ध्वनि। क्या है बेटा पार्श्विक ध्वनि? ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि है और लुंठित ध्वनि, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पार्श्व होता है बेटा जीवा की दोनों साइड से, मतलब जीवा के दोनों बगल से, हम कहते हैं जीवा के दोनों तरफ से, जीवा के दोनों तरफ, दोनों तरफ से, या हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा बगल से, साइड से, उसकी जीवा के दोनों साइड से, बगल से उसकी। तो ये क्या है हमारा पार्श्विक वर्ण होगा। और पार्श्विक की परिभाषा करूं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस सांस जीभ के दोनों पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या है बगल से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और इसकी भी संख्या कितनी है बेटा हिंदी व्याकरण में? ये भी एक है और ये भी एक है। ये क्या रहा हमारा रा रहा, और ये जो बन का आएगा हमारा, ये जो है हमारा क्या है बेटा हमारा लो। ला क्या है हमारी पार्श्विक ध्वनि है। चाहे तो आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं कि ला शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे जीवा गालों के दोनों गलफड़ों के बीच में निकलकर आती है, तो इसे हम क्या पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं बेटा? पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा इसको समझो, देखो, आत्मसात करो। और जो हमारी टीम का सपना है कि हमारी टीम ने मन में ठाना है हर बच्चे को कांस्टेबल बनाकर उसके मन माफिक जो हमारी वो थी, आईटीबीपी थी, एसएसबी थी, एनसीबी थी, सीआईएसएफ था, एसएसएफ है और आईटीबीपी है, जितने सारी कई सारी इसमें फोर्सेस हैं, उसमें आपके सपनों के अनुसार आपको उसकी तैयारी करनी है। माता पिता के सपनों को साकार करना है, भाई बहनों के सपने हैं, दादी दादाओं के सपने हैं। आपने सोच रखा होगा कि हम भी अपने मम्मी पापा को अच्छी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में घुमाएंगे, या उनके लिए कुछ हम कर पाएंगे, उनके लिए एसी लगवाएंगे, अच्छी साड़ी दिलाएंगे, या माँ बाप ने अब तक हमारे दुखों में जीवन व्यतीत किया है तो उनके लिए एक अच्छा घर बनाएंगे, हम सपनों का एक घर बनाएंगे। तो उसके लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा और ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना होगा कि अर्धस्वर क्या होता है, लुंठित वर्ण क्या होता है, पार्श्विक ध्वनि क्या होती है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं। इन सबको हमें जानना होगा और फिर हम पेपर्स में अपना 100% वहाँ पर दे देंगे। और माता पिता के जो सपने आपके मन में वीडियो को देखते हुए उत्पन्न हो रहे होंगे कि हमारे माँ बाप के लिए हमें करना है, तो वो सपनों को आप साकार कर लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो यहाँ पर आपको बेटा तपना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अंदर जो नोट्स बनाने की प्रवृत्ति है उनको समझें। और ये आपका जो जितना भी आपका कंटेंट है वो दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम 20 टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे हम, और समय से पहले हम यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस पूरा कर देंगे। और 110% आपको हम आपकी श्योरिटी की पूरी वो ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। और सुनामी बैच जो चल रहा है हमारा, उसको आप उससे जुड़िए, जा लोगों को लाइक करवाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए और बिल्कुल आत्मसात करते हुए इसको देखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी और आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ वाह क्या बात है। धन्यवाद।